स्क्विड गेम बनाने वाले को ये पता होता कि इसका दूसरा सीजन भी रिलीज करना है तो शायद ये वो गलती ना करते। पहले सीजन के बाद सीजन 2 का कोई अता पता नहीं था। अब ये कह रहे हैं 2 के बाद 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन सीजन 2 देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि पार्ट 3 आएगा। बिकॉज स्क्विड गेम एक ऐसी वेब सीरीज जिसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं, बावजूद ये ट्रेंड कर रही थी। ये 2021 में बनी थी शायद, जहां तक मुझे याद है। अब सवाल आता है कि ऐसा तो क्या किया था इसने कि मनी आइस को पीछे छोड़ दिया। देखो, सबसे पहले तो आज के टाइम में कोरियंस आर फायर। मैं सिर्फ स्क्विड गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंडस्ट्री। हर जगह कोरियंस का दबदबा है और वो एक चीज जो इनको बाकियों से अलग बनाती है वो है स्पीड, इनकी रफ्तार। इनका कोई भी शो, कोई भी वेब सीरीज, कोई भी मूवी देख लो, इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। धड़ 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 कंटेंट आता रहता है जो देखने में तो नॉर्मली होता है पर होता बहुत स्पेशल है। मैं सिर्फ स्क्विड गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसका जब सीजन 1 आया था तब 2 चीजों पे फोकस था बेसिकली। पहला तो गेम्स की, इनकी गेम्स बड़ी मजेदार होती है, हमसे अलग होती है, थोड़ी बहुत अलग होती है, तो ये जानने में और ये देखने में कि अगली गेम कौन सी होगी। और दूसरी चीज जिस पे फोकस था कि ये भाई साहब कब तक टिकते हैं, प्लेयर नंबर 456, ये देखने में बड़ा मजा आया। सीजन 1 और सीजन 2 में बस इतना ही फर्क है कि सीजन 1 में गेम्स पे ध्यान दिया गया, खिलाड़ियों पे ध्यान दिया गया और कौन जीतेगा इस पे ध्यान दिया गया। लेकिन सीजन 2 में एक स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है, एक एंटरटेनमेंट सीरीज को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जहां से छोड़ा था सीजन 1 को, जहां से एंड किया था वहीं से की है शुरुआत। और कुछ चीजों को हमने बहुत मिस किया जो कि ऑफकोर्स होना ही था, क्योंकि हम सीजन 2 देख रहे हैं। हमने बहुत चीजों को मिस किया, हमने बड़े विलन को मिस किया, हमने कैरेक्टर्स को मिस किया, हमने वो जीतने का पागलपन जो था ना उसको मिस किया। और ये भी एक बात है कि अगर आपको कुछ नया देखना है तो आपको पुराना भूलना पड़ेगा। और हमें तो इस चीज की आदत पड़ गई है। पहले KGF और अभी आई है पुष्पा। जब KGF 2 आया था लोगों को लगा था कि नहीं भाई पार्ट 1 ज्यादा अच्छा है, और पुष्पा भाऊ ने पैसा भी अच्छा खासा कमाया। फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं पार्ट 2 ओके पार्ट 1 ज्यादा अच्छा था। तो ये सुनने की तो हमें आदत पड़ गई है। सीजन 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गेम से फोकस हटाना। सबसे पहले तो बहुत कम गेम्स है और जितनी भी है ना उसमें मजा नहीं आया। और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेकर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना तो गेम्स खिलाने में और ना ही गेम्स दिखाने में। क्योंकि तीसरे एपिसोड में जाकर तो गेम शुरू होती है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैक्सिमम दूसरे एपिसोड में आप गेम शुरू कर दो, लेकिन 3 एपिसोड तक सॉन्ग की हुन पे ही कैमरा था कि ये भाई पूरी तैयारी करके बैठा है स्क्विड गेम को रोकने की, उसको बंद करने की, लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं है। और जैसे ही गेम स्टार्ट होती है सबसे पहले तो रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये गेम मेरी पर्सनल फेवरेट है स्क्विड गेम में, कि ये गेम मेरे को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसके बाद तो भाई अलग ही हो गया, नहीं मजा आया। इन्होंने पूरा गेम्स का मतलब ही बदल दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि गेम्स में से फोकस हट गया था, एक्चुअली हट गया था। गेम्स में से हटा के वोटिंग में ला दिया कि कौन किसको वोट करेगा, ये गेम बंद होगी या नहीं, कौन किसको कभी क्या वोट करेगा, ये देखने में ज्यादा मजा आ रहा था। और एंड में जाते जाते तो वही काम किया जो सब करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सीन के बीच में स्टोरी को बंद कर दो, मतलब सीजन एंड कर दो। अब रियलिटी तो ये कि ये तरीका काम करता है, एक्चुअली ये तरीका बहुत ज्यादा काम करता है कि क्यूरियोसिटी आपकी जगती है कि आगे क्या होगा ये जानने की। पर क्या स्क्विड गेम में ये तरीका काम किया है? मैं कहूँगा नहीं। स्टोरी के हिसाब से मैं कहूँगा हाँ, कि ये जानने की क्यूरियोसिटी जगती है कि आगे क्या होगा, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी थी पर सीन कुछ खास नहीं था। अब यहाँ पे कोशिश के तो पूरे नंबर है कि मेकर्स ने भरसक प्रयास किया, बहुत अच्छे से एंड किया स्टोरी को, और एक्चुअली सीजन 2 बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। बस थोड़ी सी कैरेक्टर राइटिंग और अच्छी हो सकती थी, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स है ना वो अच्छे खासे ठीक ठाक से, लेकिन इसी कैरेक्टर्स को अगर हम सीजन 1 से कंपेयर करें ना तो ये लोग बहुत पीछे हो जाते, क्योंकि सीजन 1 के जितने भी कैरेक्टर्स थे ना उनके साथ एक कनेक्शन फील होता था, पर यहाँ पे अभी भी डिस्टेंस बना हुआ है। स्क्विड गेम का सीजन 2 जिसमें 7 एपिसोड है, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 7 ही है, जिसमें से मैं भी हूँ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा होंगे। ऑफकोर्स 3 साल के इंतजार के बाद सिर्फ 7 एपिसोड हम डिजर्व नहीं करते थे, हम ऑफकोर्स ज्यादा एपिसोड डिजर्व करते थे। पर ये बात तो पहले ही पता थी कि 7 एपिसोड होने वाले। मेकर्स ने रिलीज से पहले ये चीज को कंफर्म कर दिया था प्रमोशन के वक्त कि 7 एपिसोड ही होने वाले। हमने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा ट्राई की, पर कहानी के हिसाब से 7 एपिसोड ही
फिट बैठ रहे हैं सीजन 2 में। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि स्टोरी को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ 7 एपिसोड ही रिलीज किए। अब ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इनकी जो स्टेटमेंट है ना वो मुझे समझ में नहीं है, खास करके सीजन 2 देखने के बाद तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। हो सकता है इसके पीछे एक वजह हो कि सीजन 2 एक्चुअली बहुत लंबा है, 14 से 15 एपिसोड हो सकते थे और इतने एपिसोड को एक साथ रिलीज करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता और ये बड़ा मुश्किल काम होता है मेकर्स के लिए भी और OTT वालों के लिए भी। तो हो सकता है कि नेटफ्लिक्स वालों ने इनको कहा हो कि देखो भाई 7 एपिसोड अभी निकाल दो और 7 एपिसोड अगले साल निकाल देना, तो ये एक वजह हो सकती है। अब सीजन 3 की बात करें तो सीजन 3 ऑलरेडी शूट हो चुका है, अभी इसका एडिटिंग का वर्क शुरू होगा। हाँ, शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है इनकी पूरी की पूरी कंप्लीट, तो अभी इसका एडिटिंग शुरू होगा और इसके बाद अगले साल 2025 में हमें इसका सीजन 3 देखने को मिलेगा। वैसे 2025 आ चुका है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। वैसे आपने स्क्विड गेम देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो, नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है। खैर वैसे आज के लिए मेरे पास उतना ही। अभी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।